क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एडिशन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, एक्टिविटी सी तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी बी, ऐड डाउन एंड चेक द सम बाय एडिंग अप। ये इस तरीके से है, देखिए मैं एक सिंपल से बता देता हूं आपको। जैसे 5 + 2, मैंने क्या किया, ऐड डाउन किया इसको। 5 और 2 कितना होगा, 7। अब मैं इसको चेक करता हूं वापस से ऐड अप करके, यानी अप साइड यानी 2 + 5। अभी हमने किया था 5 + 2, अब कर रहे हैं 2 + 5, यानी 2 + 5 करूंगा तो कितना आएगा, 7। मैंने इसको चेक किया, 5 + 2 किया तो भी 7 आ रहा है, और 2 + 5 किया तो भी 7 आ रहा है। मींस हमारा एडिशन कैसा है, सही है। इसका ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन जिसमें नंबर दिया हुआ है 47,398। इसमें हमें ऐड करना है 24,834। अब मैं इसको देखिए प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख देता हूं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। सबसे पहले वंस को हम ऐड करेंगे। 8 वंस एंड 4 वंस कितने होंगे, 8 वंस एंड 4 वंस कितने हो जाएंगे, 12 वंस। 12 वंस मैंने आपको बताया था, दो चीजें बताई थी। देखिए या तो हम इसकी रीग्रुपिंग कर लेते हैं, 10 वंस + 2 वंस। 10 वंस का ग्रुप क्या कहलाएगा, 110 + 2 वंस, 110 2 वंस। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा देख सकते हैं 12 को। 12 में देखिए राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में 1 है। हम हमेशा राइट साइड की जो डिजिट है उसको कॉलम में लिखेंगे और लेफ्ट साइड की डिजिट को हम कैरी बना के लिखेंगे। देखिए तो इसमें कैरी क्या हो जाएगा, 110, और कॉलम में क्या लिखा जाएगा, 2 वंस। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से ग्रुपिंग करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। देखिए मैंने एक आपको ग्रुपिंग करके बताया, यहाँ पर वंस में देखिए 2 लिखा, ये वंस है, आप इसको 0 मत समझ लेना, ये वंस है, और 110 का आ जाएगा कैरी। 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 13 10, 13 टेंस। अब देखिए 3 टेंस के कॉलम में, और 1 ये कहां चला जाएगा, 100 के कॉलम में ऊपर कैरी करेंगे। अब देखिए 1 और 3 4, 4 and 8 12, 1200। 1200 में देखिए 100 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, राइट साइड वाली डिजिट 2 और लेफ्ट साइड वाली डिजिट आ जाएगी 1000 के कॉलम में कैरी करेंगे। देखिए 1 and 7 8, 8 and 4 12, 12,000। 12,000 में राइट साइड में 2 है, 2 लिखा हमने, लेफ्ट साइड की 1, ये कैरी बन जाएगी। अब देखिए 1 और 3 4, 4 और 2 6, 10,000। कितना आ गया ये, 62,232। अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमने क्या किया, जो नीचे का नंबर था उसको हमने ऊपर लिख दिया और ऊपर का नंबर नीचे लिख दिया। अब ये चेकिंग कैसे हो जाएगी, एडिंग अप साइड, यानी ये ऊपर आ गया और ये नीचे। अब देखिए इसकी एडिंग करते हैं, 4 and 8 12 वंस। 12 वंस में वंस
के कॉलम में 2 लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा, कैरी। 1 and 3 4, 4 और 9 13 10 13 10 में देखिए 300 10 के कॉलम में लिखा और 1 कहाँ जाएगा, कैरी 100 के कॉलम में। 1 और 8 9, 9 और 3 12 1200 और 1200 में 2 हमने 100 के कॉलम में लिखा। 1 कहाँ जाएगा, कैरी 1000 के कॉलम में। 1 और 4 8 1 और 4 5 5 and 7 12,000 और 12,000 में 2,000 के कॉलम में और 1 कैरी। अब देखिए 10,000 के कॉलम में ऐड करते हैं। 1 और 2 3 3 और 3 6 10,000। हमारा एडिशन क्या आएगा, 62,232। तो दोनों तरफ से हमने देखा कि एडिशन कैसा है, सेम आ रहा है। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए यही आती है, ऐड एंड रफ चेक द सम बाय एस्टिमेशन। तो हमें सबसे पहले नंबर जो दिए हुए हैं उनका एडिशन करना है और उसके बाद चेक करना है किस तरीके से, एस्टिमेशन के तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए ले रहा हूं मैं। ए क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है 28,253, सेकंड है 18,445, थर्ड है 34,563। इनको हम प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखते हैं। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं। 3 + 5 + 3 यानी 3 + 5 8, 8 + 3 11 वंस। 11 वंस में देखिए अगर इसकी ग्रुपिंग करोगे तो कितना आएगा, 110 + 1 1। और अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हो तो राइट साइड में 1 है, ये तो वंस के कॉलम में आ जाएगा और लेफ्ट साइड का 1 क्या आ जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब हम टेंस जोड़ते हैं। देखिए 1 और 5 6 6 and 4 10 10 and 6 16 टेंस। 16 टेंस में देखिए 6 टेंस के कॉलम में और 1 कैरी 100 के कॉलम में। अब 100 को जोड़ दें। देखिए 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 5 12 1200 1200 है। 1200 में 2 100 के कॉलम में और 1 कहां चला जाएगा, कैरी। देखिए 1 और 8 9 9 और 8 17 17 और 4 21 21,000 21,000 में 1 1000 के कॉलम में और 2 10,000 के कॉलम में कैरी। 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, ये 8। तो हमारा टोटल क्या आ गया, 81,261। ये हमारा टोटल आया है। अब इसको हमें चेक करना है। चेक कैसे करना है, चेक एस्टिमेशन मेथड से करना है। एस्टिमेशन लगाते हैं हर एक नंबर का। देखिए कैसे, 28,253 का एस्टिमेशन कितना होगा। देखिए ये जो डिजिट है ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो 10,000 वाले डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 30
18,445। अब देखिए 1000 वाले डिजिट यहाँ देखेंगे 8, ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ 1 में +1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20,000। अब यहाँ पर हम देखेंगे 34,563, ये डिजिट 5 से कम है तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका एस्टिमेशन कितना होगा 30,000। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे को अगर ऐड करेंगे तो 0 है, इसलिए 0 ही आएगा। 3 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 3 8, कितना आया 80,000। और हमारा टोटल यहाँ पर कितना है 81,261। अगर आप 81,261 का एस्टिमेशन करेंगे, तो देखिए ये 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए 8 में कोई चेंज नहीं होगा और इसका एस्टिमेशन कितना आएगा 80,000। इसलिए ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है डी और ई एक्टिविटी का, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट इन ए सम। देखिए एक्टिविटी में फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट, यहां पर एक एडिशन किया हुआ है 3 नंबर्स का। इनमें नंबर्स में से और एडिशन में से कुछ डिजिट मिस हैं, यानी बहुत सारे डिजिट ऐसे हैं जो दी नहीं गई है आपको। उन डिजिट्स का हमें पता लगाना है। पता कैसे लगाना है ये हम इस एक्टिविटी इस क्वेश्चन में सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वंस के कॉलम में, ये वंस है, वंस के कॉलम में एडिशन जो आएगा वो डिजिट नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी डिजिट निकालेंगे। देखिए 9 वंस प्लस 3 वंस प्लस 5 वंस, 9 प्लस 3 प्लस 5, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 वंस। कितना आया ये 17 वंस। 17 वंस की जब आप रीग्रुपिंग करेंगे तो कितना आएगा 110 प्लस 7 वंस। 7 वंस वंस के कॉलम में और 110 में क्या बन जाएगा कैरी, और ये कैरी करके कहां आ जाएगा टेंस के कॉलम में, यहां कैरी करके। अब देखिए हम ऐड करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4, कितना हुआ है देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 टेंस। लेकिन 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना आया 7 टेंस, जबकि एडिशन कितना दिया हुआ है 9 टेंस। 7 टेंस लेस 9 टेंस। अगर ये दोनों बराबर होते, यानी जो हमने ऐड किया है और ये दिया हुआ है, अगर ये बराबर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कैसा आ गया छोटा आ गया। छोटा आ गया तो हम कितना निकालेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, यानी 9 टेंस माइनस 7 टेंस कितना आ जाएगा 2 टेंस। तो हम यहां करेंगे 2। अब आप ऐड करके देख लीजिए 1 और
2 3 3 और 2 5 5 और 4 9 ना गया 9 टर्न्स। इसका मतलब ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए 100 के कॉलम में ऐड करते हैं हम 7 7 प्लस 4 7 और 4 11 11 और 1 12 कितना आया 1200 1200 में 200 के कॉलम में लिख देंगे और 1 कहां चला जाएगा कैरी कैरी कहां पर आ जाएगा ये 1000 के कॉलम में 1 कैरी आ जाएगा। इस 1 कैरी को हम ऐड करते हैं देखिए 1 और 2 3 और 3 6 1 और 2 3 और 3 6 6000 और ये दिया हुआ है देखिए 1000। हमारे यहाँ पर देखिए जब हमने टेंस का एडिशन किया था तो कितना आया था 7 टेंस और एडिशन दिया हुआ था 9 टेंस, यानी ऊपर का एडिशन नीचे के दिए हुए एडिशन से कम था, इसलिए हमने सीधा सीधा 9 टेंस में से 7 टेंस को घटा दिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, ऊपर का एडिशन नीचे के दिए हुए एडिशन से ज्यादा है। कैसा है? ज्यादा है। ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में 10,000 प्लस कर देंगे। हमें ऊपर का जो टोटल है या तो इसके बराबर बनाना है या इससे कम बनाना है। ऊपर का जो टोटल है या तो इसके बराबर बनाना है या इससे कम बनाना है। अब देखिए 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9, ये टोटल 9 और ये एडिशन दिया हुआ है ये भी 9। ये हमने कैसा कर दिया? बराबर बना दिया। कैसा कर दिया हमने? बराबर बना दिया। और यहां पर देखिए 9 प्लस 3 12 12 प्लस 5 17, ये हमने 17 आया है, ये हमने इससे बराबर बना दिया क्योंकि ये टोटल 7 है, प्लस इसमें हमने 10 वंस जोड़ा तो 17 आ गया। तो ये इसके हमें बराबर बनाकर चलना है। अब देखिए ये इससे ज्यादा बैठ रहा है तो हमने इसको बराबर बनाया है। कैसे? 1000 और 10,000 टोटल कितना हो गया आपका? 11,000 और ये कितना है? 6,000 है। अब हम क्या करेंगे? 11,000 माइनस 6,000। 11,000 में से जब 6,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5,000। अब देखिए 6,000 और इसमें जब आप 5,000 ऐड करोगे तो ये भी 11,000 और ये भी 11,000, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5। यहां पर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट देखिए जब ये 11,000 हुआ, जब ये 11,000 हुआ तो 1 हमने यहां लिखा और 1 कहां आया? कैरी आया। 1 कहां आया? कैरी आया। इसलिए 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7, इसलिए ये 7 आया। क्योंकि अगर यहां कैरी नहीं होती तो ये 7 नहीं आता। अगर यहां कैरी नहीं होती तो ये 7 नहीं आता। और जब भी अगर नीचे दिए हुए एडिशन में ऊपर वाला एडिशन अगर ज्यादा आए और नीचे दिया हुआ एडिशन कम है तो हम उसमें 10 ही जोड़ेंगे। यानी अगर ये 1000 था 1000 तो हमने इसमें 10,000 ही जोड़ा। और अगर कम होता, अगर ये टेंस में होता तो हम उसमें 10 टेंस जोड़ दे। 100 में होता तो 10 100 जोड़ दे। 1000 में इसलिए हमने 10,000 जोड़ा है। सिर्फ हम 10 ही जोड़ेंगे, 20 50 ऐसे नहीं जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे हम? मिनिमम 10। तो इस तरीके से हम डिजिट्स को फाइंड कर सकते हैं। 2
4 11, 11 plus 1 12, 12 का 2, 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, 11 का 1, 1 carry, 1 plus 3 4, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7। इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये डिजिट फाइंड करने का आपका तरीका है। ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अच्छे से समझ के कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, इसको फिर दोबारा से समझाएंगे। लेकिन अच्छे से समझ के कीजिए इसको और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।